राधे राधे दोस्तों। तो आज का व्लॉग है माय डेली रूटीन व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और ये मेरे पतिदेव अभी तक तो सुबह उठकर मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं अपने घर में पूरे घर में लगाती हूँ झाड़ू पोछा। और आजकल चल रही है नवरात्रि और मेरे नवरात्रि के फास्ट है, इसलिए मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मैं थक जा रही हूँ आजकल, इसलिए क्योंकि मेरे नवरात्रि के पूरे 9 फास्ट रखे हैं। तो उसके बाद मैंने अपने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया, अपना सारा सफाई का काम निपटा के मैं तो आ चुकी थी नहा धो के, और मैंने अपना पूरा श्रृंगार भी कर लिया था। और ये देख सकते हो गाइज, मैंने आज लाल सूट पहना और मेरे पतिदेव अभी तक सोए हुए हैं। उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि अब मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट और करनी थी पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी छत में से तोड़ लिए फूल, और हमारी छत में उसके बाद मैं करती हूँ अपना पूजा। और ये हमने जो कलश स्थापित किया था वहाँ जौ लगाई थी, वो हमारी जौ इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो गाइज नवरात्रि का है तीसरा दिन आज, और आज है चंद्रघंटा माता का दिन। तो एक बार जोर से बोलो जय माता दी। और उसके बाद मैं जो फूलों तोड़ कर आई थी मैंने चढ़ाई, फिर मेरी सासू माँ और मैं हम दोनों मिलकर के करते हैं पूजा माता रानी की। और आज हमारा फिर हम दोनों सास बहू ने पूजा करी, मत्था टेका, माता रानी के चरण स्पर्श किए, और उसके बाद हम लोगों ने मनोकामना ही मांगी। और ये देख सकते हो दोस्तों हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। करने के बाद और ये अग्यारी नाश्ता बनाने की, तो मैं आ चुकी थी किचन में, और आज हमारे यहाँ घर में बन रही थी आलू बीन की सब्जी। तो दोस्तों मैं तो आलू बीन की सब्ज़ी बनाती हूँ ऐसे कि पहले उसको कच्चा ही रख देती हूँ, उसमें सारे मसाले डाल के पहले उसको पका लेती हूँ, उसके बाद उसमें तड़का लगाती हूँ। तो उस हिसाब से मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए थे और गैस पे उसे पकने रख दिया था, सब नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के उसको थोड़ा चलाया करछली से, उसके बाद मैंने उसे पकने रख दिया था। तो मेरी सब्ज़ी तो पकने के लिए तैयार हो चुकी थी, और उसको मैंने तो ये थोड़े मैंने टमाटर कट करके रखे थे टमाटर, और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए क्योंकि मुझे तो आलू बीन्स में टमाटर पसंद है। और दूसरी तरफ बन रही थी ये चाय। तो चाय आप मेरी देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो मैंने चाय बन के तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने उस चाय को मतलब चावल चढ़ा दिए, चाय को हटा के दूसरी गैस में मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे। और अब बारी थी क्या कहते हैं चाय पीने की। तो मैंने चाय पीने के लिए चाय को गिलास में डाल लिया, और चाय आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है। अब चाय जैसी मैंने गिलास में डाली, तो अब मैं चाय देने जा रही थी सबसे पहले अपनी सासू माँ को। तो मैंने उनको चाय फिर मेरी सब्जी पक के तैयार हो चुकी थी, और अब बारी थी इसमें तड़का लगाने की। तो मैंने तो ये मिर्च और हींग रख लिया था तड़का लगाने के लिए। तेल जैसे गर्म हुआ उसके बाद मैंने उसमें मिर्च डाल दिए, फिर डाली उसमें हींग, और अपनी सब्जी मैंने उसमें जो पका के रखी थी उसको लगाया तड़का। तो तड़का लगाने के बाद तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी बिल्कुल टेस्टी। आप देख सकते हो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छी दिख रही है। और आप अब कैसे बनाते होगे, आपके बनाने का तरीका कैसा है वो मुझे नहीं पता, पर हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और उसके बाद डल चुका था हरा धनिया, और ये देखो गाइस कितनी अच्छी दिख रही है सब्ज़ी। अब बारी थी रोटी बनाने की। तो हमारे यहाँ तो सुबह ही रोटी भी बन जाती है, चावल भी बनता है और सब्ज़ी भी बनती है। तो रोटी भी बन चुकी थी मैंने, और ये रोटी देख सकते हो गोल फूल चुकी थी। तो मुझे तो अच्छी लगती है ऐसी गोल फूली रोटी। तो खाना बनकर तैयार था, मेरे पतिदेव उठ के आ चुके थे, तो मैं उनके लेके जा रही थी नाश्ता क्योंकि अब उन्हें जाना था ड्यूटी। तो उनका नाश्ता मैंने वहाँ रख दिया था, और अब मेरे पतिदेव नाश्ता करने लगे, और उन्हें खाना बहुत टेस्टी लगा क्योंकि मेरे पतिदेव की फेवरेट है आलू बीन्स। और अब उनका मैंने लंच पैक कर दिया था ड्यूटी ले जाने के लिए। सुबह ही चले आते हैं, दिन में आते नहीं, शाम को ही आते हैं, तो उनका लंच पैक करना पड़ता है। तो अब वो तैयार हो चुके हैं रहना घर पर, और आपका फास्ट है, सोना मत, ठीक है। मैं क्या सोती हूँ इतना? पता लगा फोन चलाते। तो फिर अब मेरे पतिदेव तो निकल चुके थे अपनी ड्यूटी जाने के लिए। तो ये खड़ी थी इनकी धन्नो, मतलब इनकी बुलेट। तो उन्होंने अपनी धन्नो को स्टार्ट किया, बुलेट स्टार्ट की, और ये चल दिए, और मैं यहाँ खड़े होकर इनको बाय कर रही थी। तो अब मेरे पतिदेव तो जा चुके थे, और अब बारी थी जो किचन में काम फैला हुआ था, जैसे बर्तन वर्तन हो गए थे उनको समेटने की, क्योंकि अब मेरी सास का भी तो व्रत है, तो उन्होंने भी वो भी नाश्ता वास्ता करेंगी नहीं, तो सिर्फ मेरे पतिदेव को ही नाश्ता करना था। और उसके बाद ये जो बर्तन वर्तन हुए थे उसको मैंने धो लिए थे, और अपना किचन का नीचे का पूरा काम समेट के अब मैं चले गई थी अपना ऊपर। तो मैं अब जब ऊपर जाने लगती हूँ, ऐसे मेरा रोज़ का रूटीन है, ऐसे काम समेट के मैं ऊपर चले जाती हूँ। और ये जो कपड़े हैं छत में, ये मैंने सुबह नहाते वक्त ही धो लिए थे सारे, ये सूख रहे थे। फिर मैं आई अपने रूम में। तो आपको पता है गाइस, जैसे मैं रूम में आती हूँ मेरा रोज़ का रूम ऐसे सड़ा हुआ ख़राब मिलता है, क्योंकि मेरे पतिदेव इसको रूम को पूरा गंदा कर देते हैं, सो के उठ के जाते हैं, तो ये पूरा ख़राब रहता है। तो अब मुझे इसको संभालना पड़ेगा, इसलिए मैंने
मैंने इसको संभालने की तैयारी कर दी। तो मैंने फटाफट से पहले अपने बेड की चादर बनाई, मतलब अच्छे से बेड को सेट किया, चादर उसमें अच्छे से झाड़ झूड़ के बिछाई और ऊपर नीचे सब साइड से। और ये मैंने साइड साइड में चादर को फंसा दिया बेड के अंदर को, ताकि ये बाहर को ना निकले। और उसके बाद चादर बना दी थी, फिर सब कुछ साफ़ करा झाड़ा, फिर ये पिल्लो मैंने लगाई, बेड को अच्छा सुंदर सुंदर बनाया। और फिर ये जो थोड़ी बेड पे ना मेरे धूल लग चुकी थी, और मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है, तो उसको भी मैं क्लीन करने लग गई। तो मैंने वो सब क्लीन किया, सफाई करी। और मेरा ड्रेसिंग टेबल जो मेरा है दिन इसको तो भी ऐसे मैंने ही जाता है, साफ़ किया, डेली का अच्छे से रूटीन बेड मेरा साफ़ यही है, किया क्योंकि मेरा सारा काम और सुबह ही हो ड्रेसिंग जाता भी है और साफ़ दिन किया, में काम शीशा करने की शीशा कोई सब ज़रूरत साफ़ होती किया। नहीं है। तो तो सुबह ही मैंने सब साफ़ सफाई कर देती हूँ ऊपर नीचे, और अपने रूम की भी। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, मैंने अपने रूम को पूरा चमका दिया है। और चमकाते चमकाते बज चुका है, मतलब 11 बजने ही वाला है लगभग। फिर मैंने देखा अपना व्लॉग। तो यही मेरा डेली का रूटीन है, अपनी टीवी में व्लॉग देखा और उसके बाद शाम को मेरे पति देव आ जाते हैं, फिर हम शाम का खाना